पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने घरे भवन में झांकें, ये आएँ, बैठें। हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़ें ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा 2018 के इंतखाबात के लिए तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपना काम मुकम्मल करे। 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। 26 नवंबर के धरने का अहाता पार्लिमानी कमेटी करे। 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। हमने बहुत नेक नियति से PTI से मुज़ाकरात किए। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग रही है। मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आएं, बैठें, कमेटी के लिए हम तैयार हैं। हाउस कमेटी बनाना ये इस किस्म की ये कोई तरीका नहीं है। हाउस में पार्टीजन है, पार्टियों से ताल्लुक है उनका, कैसे वो एक गैर जानेदार तरीके से वो फैसला दे सकते हैं। हुकूमत सब कुछ कर सकती है ना, लेकिन हुकूमत की जब नेकनियत ही शामिल नहीं होगी तो फिर चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती। और दूसरी बात, जुडिशल कमीशन से इसलिए छुप रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि सच सामने आए, अवाम के सामने आए। PTI ने वज़ीर-ए-आज़म की दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। शिबली फराज ने कहा कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है, हाउस कमेटी की तजवीज़ बेहतर नहीं। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू गैर मुतालिका है, ऐसी किसी ऑफ़र पर गौर नहीं किया जा सकता। हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ेकार से हुकूमत ने रब्ता किया, ना कोई ऑफ़र दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अब मुज़ाकरात के लिए बहुत देर हो चुकी। तहरीक इंसाफ दीगर जमातों से मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। शौकत यूसुफज़ई कहते हैं हम मुज़ाकरात से नहीं भागे, हुकूमत बैकफुट पर चली गई। PTI ने मुतालबात से मुतालिक अच्छा मौका ज़ाया कर दिया, ये गाड़ी तो छूट गई। PTI को अब वसीतर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सदीकी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा मुज़ाकराती अमल से निकल कर PTI ने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुज़ाहिरा किया। वाशिंगटन में फौजी हेलीकॉप्टर और मुसाफिर तैयारा फ़ज़ा में टकराकर तबाह, तमाम 68 अफराद हलाक। दरिया से 30 लाशें निकाली गई। मुसाफिर तैयारे में 64 अफराद, हेलीकॉप्टर में 3 फौजी सवार थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है फ़ज़ाई हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। आज का दिन अमरीका के लिए तकरीब दे है। मैरीलैंड स्टेट पुलिस के मुताबिक अब तक गोताखोरों ने किसी जिंदा शख्स को तलाश नहीं किया। दरियाए पोटोमेक को कश्ती सर्विस के लिए बंद कर दिया गया। हादसा रिगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाला फौजी हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक तरबेती परवाज पर था। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे पर कई सवालात उठा दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अलमनाक वाक़े पर अफसोस का इज़हार। जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ रेड लाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है नौजवानों ने खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। अगर कोई कहे मेट्रो को आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फोड़ दो, तो ये काम कभी नहीं करना। हमेशा यही कहना है पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हूँ। पंजाब के एक एक कोने से दूसरे कोने तक चैंपियंस भरे पड़े हैं। वज़ीर आला ने खेलता पंजाब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करार दिया। मुकाबले में शामिल 2200 बच्चों को ई-बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला की आमद पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों के दस्तों का मार्च पास्ट, सलामी दी। मशल मरियम नवाज को पेश की गई। तकरीब के बाद मरियम नवाज प्लेयर्स में घुल मिल गई, सेल्फियां बनवाई।
आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हर एक को एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। इधर से ज्यादा आवाज आई, इधर से नहीं आई। So happy, माशाल्लाह, very very proud of you. वज़ारत दाखिला ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फराह शहजादी का पासपोर्ट भी मनसूख। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुलजिमों के पासपोर्ट मनसूखी की दरख्वास्त की थी। एक 1010 गाड़ियों का मामला उठाने पर FBI अफसरान ने कत्ल की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वाबडा का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कहा, FBI के 54 करप्ट लोगों की फहरिस्त देने को तैयार हूँ। FBI को इन्फोर्समेंट की 100 गाड़ियां दी गई, वो कहाँ हैं? तफसील दे सकता हूँ। डबल कैबिन गाड़ियां किस किस के घर खड़ी हैं? गाड़ियां ही लेनी है तो 660 सीसी क्यों नहीं? चेयरमैन FBI ने कहा, आप रुकने पार्लियामेंट हैं, आपको धमकी मिली तो कल मुझे भी मिल सकती है। धमकी का मामला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भिजवाया जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर अजाफी बोझ कम करने के लिए काम कर रहे। चेयरमैन FBI ने कहा, कोशिश कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को सादा बनाएं। बिलावल का ताजरों से लहजा धमकिया में था। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि आप कहते हैं पर्चियां आना बंद हो गईं। आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा, ना देने पर रोज कत्ल किए जा रहे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलेंगे तो फिर नए सूबे बनेंगे। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए तनकीद करती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। कहा, MQM के किसी रहनुमा के किसी भी बयान को हम संजीदा नहीं लेते। तर्जुमान सिंध हुकूमत सबीता अफसल ने कहा, अवाम ने MQM की नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। PFUJ का पीक एक्ट के खिलाफ आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। स्याह परचम लहराए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। जॉइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज की हिमायत का ऐलान। JAC ने बयान में कहा, बिल इंतहाई उजलत में मंजूर कराया गया, हुकूमती बदनीयती का वाज़े सबूत है, बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर बार के वकला भी सरापा एहतजाज, नारेबाजी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का मुतनाज़ पीका कानून चैलेंज करने का ऐलान। मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर। गुजरांवाला में सहाफ़ियों का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रबानी ने पीका को काला कानून करार दे दिया। कहा, सहाफ़ियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत ने 26वीं तरमीम की तरह पीका एक्ट भी रिकॉर्ड तेजी से पास किया। इतनी तेजी जाहिर करती है पूरी दाल काली है। हमें कुछ कहा जाए और किया कुछ और जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरपरस्त जयख्वाह मौलाना फजल रहमान की पीका एक्ट के हवाले से हुकूमत और सदर पर तनकीद। कहा, पीका बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी से बात की थी। सदर का कहना था, मोहसिन नकवी इस्लामाबाद आएंगे तो सहाफ़ियों से रब्ता हो जाएगा। सदर ने कहा, हुकूमत से कहूँगा जो तजावीज़ दी जाएँ उन्हें तस्लीम करें। सो पता चला सदर दस्तखत कर चुके। ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को देखा और मुशावरत की जाए। चाहता हूँ बानी पीटे रहा हूँ, लेकिन रिहाई देख नहीं रहा। कुरम के मुतासरा इलाके बगन का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। ज़िला इंतज़ामिया ने मुकम्मल बहाली के लिए 60 करोड़ रुपए मांग लिए। गैर कानूनी बंकर्स का खात्मा भी जारी। कुरम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला भी जारी। 100 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला अपारा चिनार पहुँच गया। हेलीकॉप्टर के जरिए 31 मुसाफिरों, एक मैयत को पेशावर मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। अमीरुल बहर ने 9वीं अमन मशकों और पहले अमन डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में पाक बहरिया की पेशावराना तैयारी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। कौमी
कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह में 2% कमी। सेविंग अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह 13.50 से कम करके 11.50% कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। अमरीकी खातून ने कराची पुलिस को नचा कर रख दिया। उनीजा को छिपा के हवाले कर दिया गया, जबकि छिपा तर्जुमान के मुताबिक खातून जहनी दबाव में है, किसी से बात नहीं कर रही, खाना और अलग कमरा फराहम कर दिया। अमरीकी खातून से शादी के कई ख्वाहिशमंद सामने आ गए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखें ये है टैलेंट की बात, क्या टैलेंट है यार। गवर्नर सिंध और मेयर कराची की अमरीकी खातून के मामले पर दिलचस्प तबसरे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, लोग यहाँ से अमरीका जाना चाहते हैं, एक लड़के ने खातून को ही यहाँ बुला लिया। मुर्तजा वहाब बोले, लड़का तो टैलेंटेड है। शादी के लिए माजूर भिखारी बनने वाला गिरफ्तार। भिखारी ने पुलिस को बताया, लड़की वालों ने रिश्ते के लिए भिखारी बनने की शर्त रखी है। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद। कैदियों के तबादले का तीसरा दौर। गजा से 5 थाई बशिंदों समेत 8 यरगमाली रिहा। इसराइल ने 110 फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर दिया। इसराइल के मगरबी किनारे पर फजाई हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। गजा में मलबे से मजीद 63 लाशें बरामद। हमास ने अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह की शहादत का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की ऑफिशियल इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी, ना ही कप्तानों का फोटो सेशन होगा। रोहित शर्मा भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। पीसीबी अपने तौर पर इफ्तिताही तकरीब सजाएगी। तकरीब 16 फरवरी को हुजूरी बाग लाहौर में होगी। गज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। सदर मुमलिकत नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह 11 फरवरी को करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी फिर पाकिस्तान पहुँच गई। इवेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। और खेलता पंजाब की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। ढोल की थाप पर नौजवानों के भंगड़े। उमैरा अरशद की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। 9 डिवीजन के 2000 से ज़ायद खिलाड़ी इवेंट का हिस्सा बने। गेम्स की इख्तितामी तकरीब 3 फरवरी को होगी।